पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल में बहुत कुछ घटा है, लेकिन यह बात न तो वहां के मेन स्ट्रीम मीडिया और न ही बाकी जो दुनिया की मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें जगह नहीं बना पाई, या इस बात को बहुत ज्यादा मीडिया से कवरेज नहीं मिली। लेकिन जो खबरें छन कर आ रही हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी राजनीतिक हालात हैं वो शायद बदतर होते जा रहे हैं, और हाल में जो पाकिस्तान पर गुजरी है उससे माना जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े भी हो सकते हैं। आपको सुनने में यह बात हो सकता हो थोड़ा सा काल्पनिक लगे, लेकिन इसके पीछे पूरा ठोस आधार है, और इसकी जो इबारत है वो पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो खुद कई सालों से लिख रही हैं। जानबूझकर तो नहीं, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पर शायद वो पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश करती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इसमें जिन पार्टी जो सिंध की ज्यादातर जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने शिरकत की। इसमें मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट है जिसको एमक्यूएम कहते हैं, जिसका कराची में बड़ा आधार है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो पीपीपी है, सिंध की सबसे एक तरीके से लोकप्रिय पार्टी है, जो भुट्टो की पार्टी है, वह शामिल हुई। और इसके अलावा सिंध तहरीक और पड़ोसी बलूचिस्तान की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इस आंदोलन में या जो मूवमेंट हुआ उसमें शिरकत की, और उनका आरोप था कि जो पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार है वह उनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है और पानी जैसे संसाधन को उनका होते हुए भी पंजाब को दे रही है, और जिसकी वजह से उनकी एक बड़ी आबादी भूखमरी से मर सकती है, या फिर एक कहे कि उनको बड़े पैमाने पर वहां पलायन हो सकता है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि आखिर पाकिस्तान अब पर यह मान लीजिए पानी का संकट है या पानी के जल वितरण का संकट है, तो आखिर पाकिस्तान कैसे टूट सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बतकही अनलिमिटेड, और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान टूट जाएगा। इसकी तह तक जाया जाए तो हम पाते हैं कि जो दक्षिण एशिया में जैसे ज्यादातर जो समस्याएं हैं शायद ब्रिटिशों द्वारा दी गई हैं या ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में दी गई हैं, तो पाकिस्तान का जो मौजूदा संकट है, जो जल संकट है, वह भी कहीं न कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के गर्भ से ही निकला है। 1857 के बाद जब अंग्रेजों को ये मालूम हो गया कि अब उन्हें भारत पर पूरी तरह से राज करना है, तो सिंध प्रांत में उन्होंने बहुत सारी नहरें निकाली सिंधु नदी से, और उन नहरों के किनारे बड़े बड़े जो इलाके आबाद हुए और लोगों को जमीनें दी गई। लेकिन जब अब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जब पाकिस्तान का गठन हुआ, उस पाकिस्तान में कुछ सालों बाद जो पंजाब के लोगों का, जो खास करके पंजाब से आए लोगों का जो सेना में जो दबदबा था, उसकी वजह से पंजाब के लोगों का खास तौर पर पूरे पाकिस्तान पर दबदबा हुआ। उसकी वजह से पाकिस्तान टूट भी जाता है, जो एक इतिहास है। और उसके बाद बहुत सारी जो नहरें थी उनका मुंह जो है वह पाकिस्तान की जो पंजाब है उसकी तरफ मोड़ दिया जाता है, और यही कारण है कि पंजाब का जो पर कैपिटा वाटर है वो तो बढ़ता है, लेकिन उसके जो शेष पाकिस्तान है उसका पर कैपिटा वाटर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो पूरा मामला अभी हाल में आया है वह पाकिस्तान सरकार का एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। पाकिस्तान पर जो है ताजे पानी का संकट मंडरा रहा है, और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रोटी के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, कहीं ऐसा ना हो कि पानी की वजह से टूट जाए। और पाकिस्तान क्यों टूट सकता है, इस पर ये जो सवाल है, इस पर भी कुछ रिपोर्ट है। जैसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये मामला हल नहीं किया जाता है और पाकिस्तान में जो वाटर डिफिशियंसी है उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया जाता है, तो जब ही जो अभी आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, ये बस एक तरीके से शुरुआत भर है, और इससे बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो दुनिया भर के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो संसाधनों के लिए होगा, और खास तौर पर पानी के लिए होगा, ये आप याद रखिए। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो कि
पानी के संकट से अभी इतना ज्यादा जूझ रहा है। अगर स्थिति को नहीं सुधारा गया तो साल, 2 साल, 3-4 साल में यह संकट और गहरा हो सकता है। मैं आपको इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताता हूं। जैसे डॉन, जो पाकिस्तान का प्रमुख अखबार है, उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जो पाकिस्तान की 80% से अधिक, खास करके जो कृषि योग्य भूमि है, वो पूरी तरह से सिंध में, सिंधु नदी के जो वाटर फ्लो है, जो सिंधु नदी का जो कैनाल सिस्टम है, उस पर निर्भर करती है। और अगर इस समस्या को हल नहीं किया गया तो पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इलाका जो सिंचित है, जो हरा भरा है, जहां से पाकिस्तान के लिए खाद्यान्न पैदा होता है, वो पूरा इलाका बंजर बन जाएगा। बीबीसी की भी 2023 की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, मतलब जमीन के नीचे का पानी है, उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है, और जो ऊपर पानी है वो बहुत खारा हो चुका है, और कहीं से वो पीने लायक नहीं बचा है। पाकिस्तान का एक और अखबार है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसने 2002 में ये चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान के रणनीतिकारों ने इस समस्या को हल नहीं किया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान बड़े राजनीतिक संकट से जूझ जाएगा, और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान टूट जाए। अब हम आते हैं कि अगर पाकिस्तान टूटता है तो कैसे टूट सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो जल संसाधन है उसको लेकर के सिंध और खास करके बलूचिस्तान में, जैसे आपको पहले से पता है कि एक तरीके से पाकिस्तान की जो संघीय सरकार है उसके खिलाफ लगातार जो है विरोध है। तो सिंध और बलूचिस्तान, फिलहाल जो वहाँ की जो मीडिया या बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सिंध और बलूचिस्तान शायद पाकिस्तान की पंजाब सरकार और संघीय सरकार के खिलाफ एक साथ हो सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ के राजनीतिक दल इन दोनों इस मुद्दे पर जो है पाकिस्तान की संघीय सरकार और पंजाब को घेर रहे हैं, अगर ऐसा होता है पाकिस्तान के सामने यह संकट आ सकता है। आप एक चीज समझिए कि जल जो है कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको IMF से या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर जो है उसको पैदा कर सकते हैं। वह एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बहुत लंबे समय में हो पाता है। अगर पाकिस्तान आज भी जो है अपने लिए कोई पॉलिसी बनाता है, आप मान लीजिए कम से कम उसे इम्प्लीमेंट होने में और पूरी तरह से क्रियान्वित होने में कम से कम 25 से 30 साल का समय लगेगा। यही कारण है कि भारत में मौजूद एक्सपर्ट हैं या ऐसे बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान टूटेगा तो कश्मीर की वजह से नहीं टूटेगा, आतंकवाद की वजह से नहीं टूटेगा, बल्कि वह जल संकट की वजह से टूटेगा। और अगर ऐसा पाकिस्तान टूटता है तो इन जितने भी एक्सपर्ट हैं, इन सब की जो भविष्यवाणियां वो सच साबित हो जाएंगी। तो ये रही पाकिस्तान की बात कि आखिर पाकिस्तान कैसे एक बड़े संकट से जूझ रहा है और यह संकट उसे तोड़ कर रख सकता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो और जानकारी परक वीडियो ले आ सकें। नमस्कार।